क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां उनकी दाढ़ी और मूछ है? सीताराम दोस्तों, मैं अनुपम खेर आपके लिए लाया हूं 21 हनुमान मंदिरों की एक अद्भुत श्रृंखला, जिन मंदिरों के दर्शन मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज हम बात करेंगे राजस्थान में स्थित सालासर हनुमान मंदिर की, जहां की अखंड धुनी भक्तों के सब कष्टों का निवारण करती है। आज से लगभग 275 वर्ष पुरानी बात है। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था मोहनदास जी। उनकी बहन कान्ही बाई सालासर में रहती थी। काल की दृष्टि ऐसी हुई कि जब कान्ही बाई का पुत्र 5 वर्ष का था, तब उनके पति परलोक सिधार गए और वो विधवा हो गई। तब उनके सबसे छोटे भाई मोहनदास जी उनके पास सालासर में रहने लगे और कान्ही बाई के बेटे के साथ खेती बाड़ी संभालने लगे। मोहनदास जी बचपन से ही हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। वो हल चलाते समय भी हमेशा सीताराम हनुमान गाते रहते थे। कहते हैं कि हनुमान जी मोहनदास जी की भक्ति और प्रेम से इतने प्रसन्न हुए थे कि वो अपनी पूंछ से उन्हें छाया दिया करते थे। हनुमान जी अक्सर मोहनदास जी के साथ कुश्ती खेलने आते थे। वो सिर्फ मोहनदास जी को ही दिखते थे। अदृश्य व्यक्ति के साथ मोहनदास जी को वार्तालाप करते देख कान्ही बाई चिंतित हो गई और उन्होंने मोहनदास जी का विवाह निश्चित कर दिया। मोहनदास जी पर हनुमान जी की ऐसी कृपा थी कि वो जो भी बोल देते थे वो सत्य हो जाता था। मोहनदास जी ने कहा कि जिस कन्या से उनका विवाह निश्चित हुआ है उसकी मृत्यु हो चुकी है। किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, पर जब उनके परिजन उस कन्या के गांव गए तब उसकी अर्थी वहां से जा रही थी। इस घटना के बाद कान्ही बाई ने फिर कभी मोहनदास जी से विवाह करने के लिए नहीं कहा। मोहनदास जी को सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन एक दाढ़ी मूछ वाले साधु के रूप में हुए थे, इसीलिए वो उसी रूप में पुनः हनुमान जी के दर्शन चाहते थे। हनुमान जी ने भक्त मोहनदास जी को वचन दिया कि वो मूर्ति के रूप में उन्हें फिर दर्शन देंगे। वर्ष 1755 में असोटा नामक स्थान पर खेती करते हुए एक किसान का हल एक शिला से टकराया। जब उसने खोद कर देखा तो एक हनुमान जी की प्रतिमा निकली, जिसमें हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा रखा था। जैसे ही किसान ने उस प्रतिमा को उठाया, तभी से उसके पेट में दर्द होने लगा। जब ये बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वो समझ गई कि इसमें हनुमान जी की कोई लीला है। उसने तुरंत हनुमान जी की शिला को चूरमा का भोग लगाया और जैसे ही उसने भोग लगाया वैसे ही उसके पति के पेट का दर्द ठीक हो गया। जब ये बात आसोटा के राजा को ज्ञात हुई तो वो हनुमान जी की उस शिला को अपने महल में ले आया। उसी रात हनुमान जी उसके सपने में प्रकट हुए और उसे आदेश दिया कि उन्हें अपने परम भक्त मोहनदास जी के पास सालासर में ले चले। उसी रात हनुमान जी ने मोहनदास जी को भी स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि वो शीघ्र ही मूर्ति रूप में उन्हें दर्शन देंगे और उन्हें शिला के बारे में बताया। राजा ने शिला को बैलगाड़ी पर भेजा और वो बैलगाड़ी वर्तमान सालासर मंदिर के स्थान पर आकर रुक गई। भक्त मोहनदास जी ने उसी स्थान पर मूर्ति स्थापित कर दी और उसका खरे सोने से श्रृंगार किया। आज उसी स्थान पर भव्य सालासर बालाजी मंदिर स्थित है। शिष्य को सदा गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कोई भी ज्ञान की बात श्रवण करनी चाहिए, ये परंपरा है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे थे तो अर्जुन तो भगवान के चरणों में बैठ करके गीता का ज्ञान श्रवण कर रहे थे। अर्जुन के रथ में जो ध्वजा है उस ध्वजा में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान होकर के गीता को श्रवण कर रहे थे। तो हनुमान जी महाराज ध्वजा में और ध्वजा सबसे ऊपर थी। श्रवण तो कर लिया श्री हनुमान जी महाराज ने गीता का ज्ञान, लेकिन जिस विधि से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए उस विधि से ज्ञान नहीं ग्रहण किया। इसलिए भगवान ने हनुमान जी से कहा कि एक प्रकार से आपने अनुचित किया है, इसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। और इसका प्रायश्चित क्या है? बोले पिशाच योनि में जाकर के पिशाच रूप धारण करके इस गीता का जब आप व्याख्यान लिखेंगे तब आपके इस क्रिया का प्रायश्चित होगा। तो हनुमान जी महाराज ने पिशाच रूप धारण किया और पिशाच रूप धारण करके गीता का भाष्य लिखा, जिसको पैशाच भाष्य कहा जाता है। पिशाचों की जो भाषा है उस भाषा में श्री हनुमान जी महाराज ने गीता का व्याख्यान किया है। गीता पर अनेक अनेक विद्वानों के व्याख्यान है, शंकराचार्य जी का, रामानुजाचार्य जी का। उसी प्रकार हनुमान जी का जो भाष्य है वो पैशाच भाष्य है, जिसकी प्रसिद्धि समाज में विद्वानों के बीच में आज भी है।
हनुमान जी महाराज ने पिशाच रूप भी धारण किया, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। मोहनदास जी ने शिला पर हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछ बना दी, क्योंकि वो चाहते थे कि सभी भक्तों को हनुमान जी के उस साधु रूप में दर्शन हो सके, जिसमें पहली बार उन्हें बालाजी के दर्शन हुए थे। 4 वर्ष बाद 1759 में मोहनदास जी ने कान्ही बाई के परिवार को बालाजी की सेवा का कार्य सौंपकर स्वयं समाधि ली। तब से वहां अखंड धुनी जल रही है, जो भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करती है। जय श्री राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की